नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। बिहार में राजनीति जो है गर्म हो चली है, सियासत गरमाई हुई है और इसके पीछे एक व्यक्ति है। वहां भाजपा के जो एमएलसी हैं टुन्ना पांडे, अब तक आप उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिलहाल वो चर्चा में है, सुर्खियों में है और टुन्ना पांडे जो है हर किसी की जुबान पर है। बिहार की राजनीति में अचानक उनके नाम की जो है गूंज होने लगी है, बगावत का जैसे बिगुल फूंक दिया है और उनके खिलाफ तो बीजेपी के अनुशासन समिति ने एक्शन भी लिया है और एक नोटिस भी जारी किया है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने भाजपा में रहते हुए जब वहां एनडीए की सरकार है तो नीतीश के खिलाफ, नीतीश कुमार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो है जमकर हमला बोला हुआ है। ये कह रहे हैं कि वो उनको जेल भिजवाएंगे और तमाम बातें लगातार वो जो कह रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। इस पर जदयू ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और बीजेपी ने इस पर एक्शन भी लिया है और कारण बताओ नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया है। लेकिन टुन्ना पांडे जो है वो चुप नहीं रह रहे। वो जाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलते हैं, उनके साथ घंटों बैठकर बातचीत करते हैं। तो एक और जो है संकेत मिलता है कि क्या टुन्ना पांडे के मन में कुछ और चल रहा है, क्या वो किसी और किस्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो जमकर जो बगावत कर रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर जाकर उनके बेटे ओसामा से मिलकर घंटों बतियाना, घंटों उससे बातचीत करना, क्या अलग किस्म की खिचड़ी पका रहे हैं टुन्ना पांडे। और सिर्फ टुन्ना पांडे ही नहीं, बिहार में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक के बाद एक ऐसी बातें हो रही हैं जिससे साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो एक भविष्यवाणी की थी कि 2021 में हो सकता है कि एनडीए की जो सरकार है वो गिर जाए, तो क्या उसी बात को सच करने की ये पूरी कोशिश है? क्या लालू प्रसाद यादव के जेल से निकलने के बाद ये तरह तरह के समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि राजद की सरकार वहां बन जाए और एनडीए की सरकार जो है उसको गिरा दिया जाए? क्या उसमें टुन्ना पांडे शामिल हैं? क्या उसमें जितन राम मांझी, मुकेश सहनी, इन सब पर सवाल उठ रहे हैं? क्या ये सब मिलके एक नई किस्म की खिचड़ी बिहार की राजनीति में पका रहे हैं? वैसे भी बिहार के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो बिहार की जो राजनीति है उसमें सियासत की लड़ाई जो है हमेशा जारी रहती है, इसकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो क्या राजद ने ठान लिया है कि उसने जो भविष्यवाणी की थी, तेजस्वी यादव ने जो भविष्यवाणी की थी, उसको वो पूरा करके दिखाएंगे? इसी पर अभी बातचीत करेंगे। मैं एक एक करके आपको ऐसे वाक्य बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि शायद कुछ नया होने वाला है। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जो है खतरे में है? एनडीए सरकार जो वहां की है खतरे में है? इसी पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, आप एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। टुन्ना पांडे ने जो बयान दिया उसमें क्या हुआ? टुन्ना पांडे के बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वो घोटालेबाज हैं। उन्होंने शराब का मामला बताया कि उन्होंने किस तरह से अचानक ही शराबबंदी कर दी बिहार में और उसको लेकर, उसमें घोटाले को लेकर वो उनको जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं। पहले भी वो कई तरह के बयान दे चुके हैं। हालांकि खुद टुन्ना पांडे का जो नाम है, एम्बुलेंस खरीद में जो एक विवाद उलझा हुआ है उसमें उनका नाम है, लेकिन वो नीतीश कुमार पर निशाना जो है लगातार साध रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है, वो भी जदयू के दबाव के बाद में। अब मैं बात करती हूँ जितन राम मांझी, जो कि हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख हैं, मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष हैं। ये दोनों भी पिछले दिनों मिले और इनकी मुलाकात के बाद एक अलग किस्म के कयास लगाए जाने लगे। क्या इनके दो दलों के जो प्रमुख हैं उनके मिलने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए का साथ छोड़ के कुछ नया करने की सोच रहे हैं? क्या वो राजद के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर एक जो है और इस बात को पुख्ता कैसे किया जा सकता है, इस बात से भी किया जा सकता है कि बीते दिनों लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी की शादी की सालगिरह पर जितन राम मांझी ने उनको ढेरों बधाइयां दी। तो उनकी बधाई के बाद ये साफ हो गया कि जितन राम मांझी जो है लालू प्रसाद यादव के साथ उनका जो एक जुड़ाव है वो बना हुआ है और वो किसी न किसी तरह राजद के साथ जुड़कर नीतीश पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात रह रह के सामने आ रही है। एमएलसी टुन्ना पांडे ने इस बात पर और भी मोहर लगा दी। अब देखिए, जब हम के प्रमुख और वीआईपी के प्रमुख जितन राम मांझी और मुकेश सहनी जब ये दोनों मिले तो इनके सवालों पर ट्वीट करते हुए
जब ट्वीट किया गया, इनसे सवाल किया गया, तो इन्होंने ट्वीट करके उत्तर दिया कि पंचायत प्रतिनिधि के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के सहित कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई और कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस वक्त बिहार में आप देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल जो है विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें क्या है, नीतीश का जो चेहरा है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। और जब टुन्ना पांडे ऐसा बयान दे देते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो तो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि एक ना तो उन्होंने चुनाव लड़ा, ना वो चुनाव जीते, ना वो पिछली बार तो दूसरे नंबर पे उनकी पार्टी थी, इस बार तो तीसरे नंबर पे पार्टी है, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो इस तरह के जब बयान रह कर सामने आ रहे हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। टुन्ना पांडे ने तो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जनता ने तेजस्वी को चुना, पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और आज राज कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने टुन्ना को नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन टुन्ना पांडे बार बार कह रहे हैं कि उनको ना तो व्हाट्सएप पे ना तो कागजी तौर पे किसी तरह की जो नोटिस है उनके हाथ नहीं लगी है। तो इससे ये बात सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए भी है टुन्ना पांडे को लेकर आपस में भिड़ी हुई है और टुन्ना पांडे को एक दबाव में नोटिस भेजा गया है, क्योंकि रह कर वो नीतीश कुमार के खिलाफ वो बगावत कर रहे थे, रह कर उन पर सवाल या निशान उठा रहे थे। तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर बिहार में ये समीकरण जिसकी मैं बात कर रही हूं ये बदलता है तो क्या होगा। बिहार में आप देखिए, महागठबंधन के पास 110 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए के पास जो है 128। लेकिन अगर चार पार्टी हम के पास है, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और चार सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास है और 4 सीटें जो हैं वो वीआईपी के पास है, तो यानी कि अगर ये दोनों जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मुकेश सहनी और जितन राम मांझी, अगर ये अलग होते हैं और राजद के साथ जुड़ते हैं, आरजेडी के साथ, तो 8 सीटें इनके पास और आ जाएंगी, तो 118। उसके बाद भी 118 पे भी पूर्ण बहुमत नहीं हो रहा। उनके पास अभी एनडीए के पास 128 है, इनके पास 118 होता है अगर 8 वहां से टूट के यहां आ जाते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीटें जो हैं, जो 5 विधानसभा सीटें उनके पास हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में जैसा आपको मालूम है कि 20 सीट पर चुनाव लड़ी एआईएमआईएम, लेकिन 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वो 5 सीटें अगर इनके साथ आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है महागठबंधन का जो समीकरण है पूरा हो जाता है। और एआईएमआईएम के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, जो कि कभी आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, तो उस लिहाज से भी एक कनेक्शन जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या राजद इस तरह की कोई प्लानिंग कर रही है। अब एक और बात आप देखिए, 24 मई को जितन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर ट्वीट करते हुए जैसे तंज कसा और ट्वीट किया कि जिस तरह वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उसी तरह डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए। इसका अर्थ अगर सीधा सीधा निकाला जाए तो क्या है? जाहिर सी बात है कि जितन राम मांझी एनडीए सरकार के हिस्सा हैं बिहार में, लेकिन उसके बावजूद अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह का तंज कसते हैं तो वो सीधे बगावती मोड में आ चुके हैं। साफ साफ ये झलक रहा है। हालांकि इस पर विपक्ष तो जाहिर सी बात है चुटकियां ले रहा है और विपक्ष बहुत खुश है। अब सिर्फ जितन राम मांझी नहीं, मुकेश सहनी ने भी, जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी 11 मई को, तो मुकेश सहनी ने भी लिखा था, गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि जनता की सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना सरकार का असंवेदनशील रवैया है। यानी कहीं ना कहीं जो फूट है वो साफ दिखाई दे रही है। तो ये जो दोनों कह रहे हैं, मुकेश सहनी और जितन राम मांझी, की जब उनकी मुलाकात हुई थी तो वो पंचायत प्रतिनिधियों के हक में कुछ बात करने के लिए या तमाम और मुद्दों पर बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लगातार एक के बाद एक ट्वीट और एक के बाद एक जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि एनडीए सरकार जो बिहार में है उसमें फूट जो है वो प्रवेश कर चुकी है। हालांकि एनडीए इस पर साफ साफ बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त है, हमें भरोसा है, अपने साथ जो दल आए हैं उन पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन ये बात साफ इशारा कर रहे हैं और उसके बाद टुन्ना पांडे का जाकर
शहाबुद्दीन के बेटे से मिलना, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे से सिवान में जाकर वो मिलते हैं, उसामा शहाबुद्दीन से घंटों बातचीत करते हैं। इससे सीधा इशारा मिल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है बिहार में। अब देखिए आरजेडी का इस पर क्या कहना है। आरजेडी का कहना है कि यह एक जन विरोधी गठबंधन है और इसके साथ रहना जो है नेताओं को पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा, उनका दम घुट रहा है। इसीलिए इस तरह के जो बयान है रह रह कर सामने आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कब कौन अपना दल बदल ले, कौन अपना पासा पलट दे, कब किसकी जीत हो जाए, कब किसकी हार हो जाए, कौन सत्ता में आ जाए, कौन अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। आज भले ही वो जितने बड़े बोल रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार वो खुद भी जो कि भाजपा के साथ काफी लंबे समय तक मिलकर बिहार में सरकार बनाते रहे, वो अचानक से उनका बीजेपी का साथ छोड़कर वो अपने ही जो धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव, उनके साथ जाके मिल गए और उनके साथ सरकार बना ली। और फिर जब वहां उनका दिल नहीं लगा तो उसके बाद वो वापस आ गए और एक नई गठबंधन की शुरुआत हो गई। एनडीए गठबंधन बिहार में फिर से आ गया सत्ता में। तो आप देखिए इस तरह की जो बात है बिहार की राजनीति में, हो सकता है कि बहुत कुछ नया होने वाला है। जो भी तस्वीर सामने आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हमारी बात पहुंच सके जहां इसे पहुंचनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।